शोषित प्रवासी समाज पार्टी से आज तारीख 21/6/2025। तो आप सभी को लोगों को, देशवासियों को, समस्त विश्व को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग कीजिएगा, स्वस्थ रहिएगा। देखिए, मैं भी जो कर रहा हूँ वो भी एक योग की क्रिया है, शीर्षासन। लेकिन बेसिक ये शीर्षासन तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन योग के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस काम को नए तरीके से कर रहा हूँ। एक राजनीतिक प्रक्रिया है, लेकिन इस राजनीतिक प्रक्रिया में, इस राजनीतिक लड़ाई में मुझे योग का इस कहिएगा कि सबसे शानदार योग क्रिया का, शीर्षासन का लाभ पूरी तरह से मिल रहा है। करने के बाद शीर्षासन में बेहद स्वस्थ और हल्का महसूस करता हूँ। आप जानते ही हैं कि भारत के पास सनातन धर्म संस्कृति के पास विश्व को देने के लिए हजारों नियामतें हैं जो दुनिया के सामने नहीं आई हैं, चाहे वो योग के रूप में हो, चाहे आयुर्वेद के रूप में हो, चाहे विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में हो। दुनिया ने योग को, उसकी महत्ता को जब से जाना है, पूरी दुनिया दीवानी है, क्योंकि योग ही वो क्रिया थी जिसकी वजह से भारत के ऋषि मुनि जो जंगलों में, पहाड़ों में, रेत में और न जाने कहाँ किन कठिन परिस्थितियों में सालों वर्षों तक तपस्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ योग के दम पर। योग एक धार्मिक प्रक्रिया भी है। ये कहना कि योग धर्म से नहीं जुड़ा, धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, गलत है। योग का जो सबसे आप शुरुआती देखें, ओम से होती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं शब्दों में ओम। ओम जब आप बोलते हैं, स्वर को, सांस को साधते हैं, और सांस ही सबसे पहले जीवन का आधार है, योग क्रियाओं का आधार है। तो वो चाहे इसको स्वीकार करें या ना करें, योग धार्मिक क्रिया का, सनातन क्रियाओं का अभिन्न हिस्सा है। खैर छोड़िए, लेकिन पूरी मानवता के लिए धर्म से ऊपर उठ के इसका लाभ उठाइएगा, योग कीजिएगा, स्वस्थ रहिएगा। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते ही लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका है स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों पर कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते ही हैं कि सत्यप्रिया के नाम से है, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बात मैं अपने अनुभव से और कहूँगा, अपन जब आप योग कर रहे हैं तो दवाई की जरूरत ही नहीं है, लेकिन योग और आयुर्वेद अगर दोनों मिल जाएं तो कोई समस्या शायद शरीर में पैदा ही नहीं हो। दीर्घायु जीवन का, स्वस्थ जीवन का एकमात्र सूत्र योग और आयुर्वेद है। आनंद उठाइए, विश्व के कोने कोने पर जाइए, योग को धर्म जाति से ऊपर उठ के योग का लाभ लीजिएगा, स्वस्थ रहिएगा, आनंद से जीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।